व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग पटना सिटी के दौरे पर हैं। तो फ़िलहाल हम लोग घूमते घूमते सिर्फ आप लोगों के लिए इस पटना सिटी का सबसे फेमस इस्कॉन टेम्पल पर आ गए हैं, जो यहाँ पटना में बहुत ही फेमस है। तो ये जो टेम्पल ये कैसा होगा, सारा जानकारी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए और हमारे साथ इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पटना साहिब से पटना जंक्शन में आ गए हैं ट्रेन लेकर के। और ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पटना सिटी का सबसे फेमस टेम्पल यानी कि इस्कॉन टेम्पल है। तो आप सबों के यहाँ पर स्वागत है दोस्तों। और फिलहाल थोड़ा सा पानी पियेंगे क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारा गला सूख रहा है। तो फिलहाल पानी पियेंगे। फिर ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं श्री श्री राधे बांके बिहारी जी मंदिर यानी कि इस्कॉन टेम्पल, यहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों और भी करीब से देख लीजिए इस फेमस इस्कॉन टेम्पल को, जो कि पटना सिटी में मौजूद है यानी कि स्थित है। और बताना चाहूँगा ये वन ऑफ मोस्ट विजिटिंग प्लेस है यहाँ पटना में। और यहाँ पर जो लोग हैं दूर दूर से आते हैं, और जो भी लोग यहाँ इस पटना शहर में आते हैं इस इस्कॉन टेम्पल को ज़रूर से विजिट करते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं, चलिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों ये जो इस्कॉन टेम्पल है इसका जो कैंपस है थोड़ा सा छोटा है, और यहाँ पर सुविधा के लिए आपके पास ये फूल वगैरह है यानी कि आप यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। और चप्पल जूता रखने के लिए यहाँ पर काउंटर है। तो फिलहाल यहाँ पर चप्पल उतारते हैं, फिर भगवान का आपको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों देख रहे हो हमारा स्वागत कैसा हुआ है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों यही जो इस्कॉन टेम्पल है यहाँ पटना का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टेम्पल है, जहाँ पर हर भक्तों का स्वागत इस फूलों के साथ होता है। तो आप लोग सोचते होंगे मैं इसीलिए इसको बहुत ही प्यारा खूबसूरत बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी कमाल का है। और इसका जो लोकेशन है पटना जंक्शन से ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यदि आप ऑटो से आते हैं तो आपको 10 से 15 रुपये का भाड़ा लगेगा, और यदि आप पैदल आते हैं तो सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा। तो ये काफ़ी नज़दीक में है। और यहाँ पर फैसिलिटी के नाम पर काफ़ी कुछ है, जैसे कि यहाँ पर वॉशरूम है, पीने का पानी है, एंड आप यहाँ पर बढ़िया से दर्शन कर सकते हैं। तो ये मस्ट विजिटिंग प्लेस है यहाँ पटना का। जब भी आपको मौका मिलेगा आप ज़रूर से यहाँ पर आइए और अपनी अच्छी अच्छी यादों को यहाँ से लेकर जाइए। दोस्तों धूप देख रहे हो, धूप बहुत ज़्यादा है। और फिलहाल हम इसके सबसे टॉप फ्लोर पर आ गए हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है मैं देख सकता हूँ यहाँ हॉल का, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर लिखा है कि आप यहाँ पर क्या क्या करवा सकते हैं, जैसे विशेष दर्शन होता है, जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, मनोकामना पूर्ति, मांगलिक पूजा थाली, ये सब होता है। और उसका भी दान रसीद लिखा है। और ठीक सामने में आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्रसाद वगैरह, जहाँ से आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर हैं भगवान श्री कृष्ण जी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर सारा सुविधा को दिया गया है। और भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर आपको पूजा का थाली मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ बांसुरी मिल जाएगा, फूल वगैरह मिल जाएगा। और भगवान कृष्ण का पसंदीदा यहाँ मोर का पंख भी है। तो यहाँ पर सारा सुविधा है दोस्तों। सही में ये जो इस्कॉन टेम्पल है इसको बड़े ही सही ढंग से बनाया गया है। तो आप लोग प्रभु का नाम लीजिए, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं कि वो दुनिया के तमाम लोगों को ढेर सारा प्यार दे और इस दुनिया में शांति शांति छा जाए। हे देवी माँ आपको प्रणाम। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है सही में बड़ा ही कमाल का है, मैं यहाँ देख सकता हूँ। और यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ा सा गर्मी है तो थोड़ा सा खाली खाली है। ऐसे में ब्लॉगिंग करने में सिर्फ आप लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो रहा है। यहाँ पे भी आपको जगह जगह कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि बड़ा ही कमाल का है। और दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप कोशिश करें कि आप जब भी पटना शहर को आएँ ऐसे गर्मी के सीज़न में, तो आप या तो सुबह सुबह घूम लीजिए, अदरवाइज़ आप शाम में घूमिए, क्योंकि बीच में जो गर्मी होता है वो बड़ा ही गज़ब का होता है। इस वक्त भी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं पसीना से तरबतर हो रहे हैं, तार तार हो रहे हैं। तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है और ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। अब चलिए आगे चलते हैं और भगवान से दर्शन करते हैं। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले राधे बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का हम दर्शन कर लेते हैं और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि सबको प्यार मिले। धन्यवाद।
हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे, सबको ढेर सारा प्यार दे और इस दुनिया में शांति शांति छा जाए। जय श्री कृष्ण। यहाँ इस्कॉन टेम्पल में जगह जगह लिखा है कि आप सीसीटीवी कैमरा के सर्वेलेंस में है और यहाँ पर भी फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन यहाँ हॉल में भगवत गीता का कथा चल रहा है, फिर भी हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचवा लिया है। लेकिन आप यहाँ बाहर में फ़ोटो सेशन करवा सकते हैं। और इसका जो टॉप फ्लोर में स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही कमाल का है, ये मैं देख सकता हूँ। और यहाँ भी इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि फ़ोटो सेशन हो रहा है। और ये रहा उसका मुख्य कक्ष यानी कि कमरा जहाँ पर प्रवचन वगैरह होता है। और यहीं पर है बांके बिहारी यानी कि भगवान श्री कृष्ण एवं राधा। तो ये जो टेम्पल है दोस्तों बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पल है। तो कोशिश करें आप जब भी यहाँ पटना सिटी में आएँ तो आप यहाँ पर ज़रूर से आइए। और आप जब यहाँ पर आइएगा तो आपको एहसास होगा कि आप मथुरा में हैं, वृंदावन में। सही में ये बड़ा ही कमाल का टेम्पल है। और यहाँ इस इस्कॉन टेम्पल में आपका जब स्वागत होता है तो इस तरह के फूलों से होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं इस तरह का माला पहने हुए हैं, तो यहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो स्वागत है बहुत ही सही ढंग से होता है। और यहाँ पर सही में आप जब दर्शन करते हैं तो आपको लगता है कि आप साक्षात भगवान से मिल लिए हों। और ये जो आप देख रहे हो ये टॉप फ्लोर का स्ट्रक्चर है यानी कि रचना बनावट। और यहाँ का जो कलाकृति है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और आप जब टॉप से यानी कि ऊपर से आप जब इसको देखते हैं तो ये जो मंदिर है ये कुछ इस तरह से दिखता है। और सामने में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिजिक्स वाला का बिल्डिंग है यानी कि PW विद्यापीठ फिजिक्स वाला, जो पटना में बहुत फेमस है। अभी मैं वहाँ के स्टूडेंट से भी मिला हूँ, उनका कहना है कि यहाँ का जो परफॉर्मेंस है बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये जो इस्कॉन टेम्पल है यहाँ पटना का मस्ट विजिटिंग लोकेशन है, प्लेस है, टेम्पल है। तो यहाँ आप लोग ज़रूर से आ सकते हो और यहाँ पर आप भगवान के साथ में बड़ा ही प्यारा सा सुखद का पल बिता सकते हो। वैसे ये स्ट्रक्चर आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों इस तरह का जो इस्कॉन टेम्पल होता है ये हमारे भारत के लगभग अलग अलग शहरों में इसको बनाया गया है। और यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, श्री श्री राधा बांके बिहारी जी मंदिर एवं वैदिक संस्कार केंद्र। तो यहाँ पर बहुत कुछ होता है, यहाँ पूजा पाठ, अर्चना, दर्शन, भगवद गीता, कथा, प्रवचन ये सब होता है। साथ ही इसी मंदिर के परिसर में आपको बुक्स, पूजा का सामान, सामग्री एंड मैनी मोर सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आने से आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, आपको बहुत कुछ फील होता है, अनुभव होता है। तो यहाँ पर आने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, यानी कि फ़ायदा का सौदा है। तो ज़रूर से इसको आप लोग विजिट करिए। दोस्तों टेम्पल का जो आंतरिक दृश्य है वो भी बड़ा ही कमाल का है। और यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल भी है जहाँ पर आपको बुक्स वगैरह मिल सकता है। तो अभी रथ यात्रा भी आ रहा है तो यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि हमारा जमशेदपुर में होता है तो यहाँ पटना में भी होगा। और सबसे जो आकर्षक होता है वो पुरी का जगन्नाथ टेम्पल में। तो दोस्तों ये है उसका आंतरिक दृश्य, आप लोग देख लीजिए। बाकी अंदर मना कर रहे हैं कि आप फ़ोटोशूट नहीं कर सकते हैं, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ के टेम्पल वाला स्टॉल में आपको ये सब मिलेगा, जैसे यहाँ पर कड़ा वगैरह है, प्रसाद वगैरह है। इसके बाद बहुत कुछ है, जैसे यहाँ तस्वीर भी है, फ़ोटो फ्रेम, उसके अलावा माला वगैरह। इसके बाद इस्कॉन मंदिर से रिलेटेड बहुत सारा बुक्स मिलेगा और ये सारी चीज़ें भी, यानी कि माला वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये सब भी मिलेगा इस मंदिर में आने से, जो कि आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, हमने पहली बार इस पटना के फेमस इस्कॉन टेम्पल में दर्शन कर लिया है और भगवान से मिल करके खास आप लोगों के लिए आशीर्वाद ले लिया है, ताकि इस दुनिया में शांति शांति छा जाए। और बताना चाहूँगा दोस्तों ये जो इस्कॉन टेम्पल है ये बहुत ही फेमस है। तो आप लोग भविष्य में ज़रूर से यहाँ पर आइए, आप लोगों को काफ़ी सुखद अनुभव होगा। एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।